देखिए, अब एक्सपेक्टेड लाइन पे था। माननीय प्राइम मिनिस्टर ने पहले ही 15 अगस्त को घोषणा करी थी लाल किले के प्राचीर से कि दिवाली का तोहफा देंगे। और ये कल से परसों से लगातार बात चल रही थी कि 5% और 18% के 2 स्लैब रखेंगे। और एक जो है, जो लग्जरी कह लीजिए, या 12 और 28 के खत्म कर दिए सर। 12%, 28 के खत्म। 12 और 28 खत्म कर दिए गए हैं। पांचवें वजह तो 3% का भी है स्लैब था, जो सोने पे लगता था, गोल्ड वोल्ड के ऊपर लगता था। तो वो सारे स्लैब खत्म करके अब सिर्फ 5 और 18% दो ही रखे गए हैं। और उसके अलावा एक लग्जरी या उस टाइप के आइटम जो जैसे आप तंबाकू भी बोल रहे हैं, लग्जरी कार्स बोल रहे हैं, या जो हाई जो नॉर्मल आदमी के लिए जरूरी एक्सपेंसिव आइटम्स। एक्सपेंसिव मतलब बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है, तो कई मेडिसिन भी कई एक्सपेंसिव होती हैं, लेकिन उसका मतलब नहीं। लेकिन जो एसेंशियल्स आइटम उनको नॉर्मली 5% में रखा जाएगा। और बाकी जो नॉन एसेंशियल या जो थोड़ी मीडियम लेवल की होंगी उनको 18% में। और जो जैसे तंबाकू, आपको जो अनवांटेड चीजें हैं, जो जरूर जिनके बिना भी आप काम चला सकते हैं, तो सब लगभग 40% वाली फीस उसमें रखा जाएगा। लेकिन अब देखा जाए, गोल्ड में जो 3% का टैक्स था उसे खत्म कर दिया। तो अब माना जाए सोने खरीदने वालों को थोड़ा सोना सस्ता मिल जाएगा, क्योंकि पहले से ही सोने के दाम आसमान छू रहे हैं। अब एक्चुअली मुझे भी वो डिटेल देखनी पड़ेगी कि 3% खत्म कर दिया गया कि उनको 5% के स्लैब में लाया गया। तो ये मोदी सरकार का ये डिसीजन आम जनता पर आप किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, मोदी सरकार का डिसीजन, अगर हम आम जनता की बात करें तो उनके लिए बड़ा फेवरेबल डिसीजन है। उनको बड़ी राहत मिलेगी। 10% से लेकर के 12% तक का उनके पास वो आएगा। गवर्नमेंट को अगर आप देखते हैं तो गवर्नमेंट को लगभग माना यह जा रहा है कि लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का साल भर में नुकसान आने वाला है। उसमें स्टेट गवर्नमेंटों को भी लगातार था, तो उनको कहीं ना कहीं से कंपनसेट किया जाएगा। जो स्टेट जो भी स्टेट है उसके साथ हमारे साथ पार्टिसिपेट करती है, तो उनको कहीं ना कहीं से उनके साथ भी उनको भी कंपनसेट करने की योजना चल रही है। जो सेस है, जो 45,000 करोड़ रुपए, उसमें से 1-2 साल के अंदर उनको कंपनसेट किया जाए, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट खर्चा कहाँ चलाएंगी, स्टेट गवर्नमेंटों को लगातार एक एग्जैक्टली। लेकिन अगर आप आम आदमी की बात करें, आम आदमी के लिए बहुत अच्छा है। 10 से 12% के करीब ऑन एवरेज चीजों में दामों में कमी आएगी। और ये 22 सितंबर से लागू करा, तो इमीडिएटली 22 सितंबर से लागू हो जाएगा। बिल्कुल, तो 22 सितंबर से लागू हो जाएगा ये डिसीजन जो लिया गया है। और देखा जा रहा है कि इसमें जो अनवांटेड जो चीजें हैं, कहा जाए, जो लोग के रोजमर्रा के इस्तेमाल की नहीं होती हैं फिर भी लेते हैं, और उस पर कहीं ना कहीं टैक्स स्लैब को बढ़ा दिया गया है। और सरकार ने जनहित को देखते हुए, आम जनता के देखते हुए, ये जो टैक्स स्लैब है 12% का, 28% का, उसको खत्म कर दिया है, जो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव आइटम्स हुआ करते थे। लेकिन राजेश्वर जी, देखा जाए, तमाम बातें निकलकर सामने आ रही थी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से कहा था जीएसटी को लेकर दिवाली से पहले हम बहुत बड़ा एक तोहफा देंगे, और उस तोहफे से आम जनता को काफी राहत मिलेगी। अब जो ये जीएसटी का जो स्लैब अभी मतलब हटाया है, 12% का, 28 का हटाया, 5 और 18 का उन्होंने कंटिन्यू रखा है। अब इसमें कौन से, क्या मिडिल क्लास लोगों को सबसे ज्यादा फायदा? क्योंकि इंडिया में देखा जाए अधिकतर मिडिल क्लास लोग हैं। देखिए, मिडिल क्लास को भी होगा और जो पुअर क्लास है उनको, दोनों को फायदा होगा। अब आप मान लीजिए, पहले 28% लगभग सीमेंट वेमेंट पे 28% लगता था, तो वो 18% के स्लैब में आ जाएंगे, तो उनको भी फायदा होगा। जो मकान बनाते हैं, तो दूसरी चीजें करते हैं, और इस ढंग के बहुत से आइटम है जिनपे आप 28% देना पड़ जाता था, कई कारणों से देना पड़ता था, या कई कारणों से 18% वाले, कुछ जो 12% वाले स्लैब, तो उनमें से कईयों को तो मेरे अंदाज से तो 90% चीजों को 5% के स्लैब में ट्रांसफर किया गया। तो वो सब चीजें का फायदा दोनों को आएगा, मिडिल क्लास को भी, पुअर क्लास को भी, और लोअर मिडिल क्लास को भी। अपर क्लास को भी नेचुरली वो फायदा, जब उनको किस क्लास को हो रहा तो उनको भी वो फायदा होगा। लेकिन उनके साथ साथ उनकी कुछ चीजों पे अब उन्हें ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं से उस टैक्सों को बियर कर सकते हैं। तो जो बियर कर सकता है, उस पर अगर ज्यादा टैक्स लगता है तो ज्यादा नॉर्मली वो हार्मफुल नहीं माना जाता है। बिल्कुल। अब एक सवाल इस पर इसमें और है, क्योंकि स्टेट्स गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू देखा जाए जीएसटी से कलेक्शन आता है, और उससे ही राष्ट्र को चलाते हैं। और दूसरा सवाल सर मेरा इसमें है कि जिस प्रकार से देखा जाए, दुकानदारों के लिए, बिजनेसमैन के लिए, जिनका बिजनेस है, उनके लिए कितनी मतलब राहत की खबर है? देखिए, बिजनेसमैनों के लिए तो राहत है ही है।
अगर आप दो तरीके के बिजनेसमैन है, एक अनरजिस्टर्ड है, वो पहले 18% है, 20% है, जो भी 28% जिस भी स्लैब में देता था वो ज्यादा देता था, अब उसे वो माल खरीदने के लिए जो अनरजिस्टर्ड डीलर है उनको भी फायदा। अभी तो देखिए, अभी तो बात अभी स्लैब की है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं आमूल चूल परिवर्तन करने की बात प्राइम मिनिस्टर जी ने कही है। तो उसमें अभी बहुत सी चीजें हैं जो आपको प्रैक्टिकली दिक्कतें देती थी, चाहे वो रिफंड की बात करें, चाहे टैक्स क्रेडिट की बात करें, चाहे लगातार जो आपके कंप्लायंसेस की बात करें, उन सब चीजों में, बहुत सी चीजों में राहत आने लगी, तो व्यापारियों को भी बहुत उससे फायदा होने वाला है। ये बात निश्चित रूप से भी दिखलाई देगी। तो थोड़ा सा मुझे लगता है वो सब चीजों में, तो अभी कल भी बैठक है तो कल भी पता चलेगा कि और क्या क्या चीजें करते हैं। लेकिन सर, हर किसी के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। जब भी कोई चीज लागू की जाती है तो बहुत ही सोच समझ के लागू की जाती है, और देखा जा रहा है कि आम जनता को इसमें काफी राहत है, चाहे पुअर हो, मिडिल क्लास हो, और मोर एक्सपेंसिव आइटम्स पर जिस प्रकार से टैक्स स्लैब की बात कही जा रही है, राज्य सरकारों के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी? क्योंकि कहा जा रहा है कि राज्य सरकारों का जीएसटी कलेक्शन डिक्लाइन हो जाएगा। देखिए, राज्य सरकारों का तो सेंट्रल का भी होगा, लेकिन सेंट्रल ने कहा है कि लगभग माना जा रहा है कि 45,000 करोड़ रुपए के आसपास जो सेस कलेक्टेड है उसमें से उनको कंपनसेट किया जाएगा। लेकिन तो सर, सेंट्रल गवर्नमेंट का सोर्स ऑफ इनकम और भी होता है, लेकिन अगर राज्य सरकार से कंपेयर किया जाए, कहा सेंट्रल गवर्नमेंट कही रही है ना कि लगभग माना ही जा रहा है कि 45,000 करोड़ से लेकर 50,000 करोड़ रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कंपनसेशन, उनको कंपनसेट करेगी कि उनका लॉस हो रहा है। दूसरा क्या होता है कि आपका बेस वाइडर हो जाता है, तो यूजर ज्यादा होता है, कंज्यूमर ज्यादा बढ़ेंगे, तो उससे भी कहीं ना कहीं आएगा। तो अल्टीमेटली इंपैक्ट अभी आपको 5-6 महीने में आइडिया लगेगा कि एक्चुअली इंपैक्ट कितना आ रहा है, उस इंपैक्ट की भरपाई कितनी हो रही है। और सेंट्रल गवर्नमेंट का देखिए, राज्य सरकारें ऐसे तो मानी नहीं होगी, कहीं ना कहीं से कंपनसेटरी फार्मूला बनाया गया है, और पहले से ऑलरेडी प्रपोज भी था कि कंपनसेटरी फार्मूला लेकर के आया जाए। लेकिन सर, एक तरफ जहां देखा जा रहा है कि टैरिफ की मार से पहले से ही इंडिया में तमाम बंदिशों की बात कही जा रही है, और चर्चाएं जोरों पर है कि सरकार के आगे बहुत बड़ी चुनौतियां होंगी टैरिफ को लेकर, जिस प्रकार से यूएस ने लगाया है। अब उसके बाद जीएसटी की वजह से सरकार का कलेक्शन घटेगा, तो सरकार के लिए कितनी बड़ी चुनौती आपकी नजर में? देखिए, सरकार के लिए तो काफी बड़ी चुनौती है, लेकिन मुझे लगता है कि टैक्टफुली सरकार हैंडल करेगी। कि चाहे वो वोकल फॉर लोकल की बात करें, चाहे मेक इन इंडिया की बात करें, चाहे जापान से भी लॉन्ग टर्म अंडरस्टैंडिंग की बात करें, चाहे भी चाइना और रशिया से भी मिलकर बात करें, तो कहीं ना कहीं कंपनसेटरी फार्मूले पे भी चल रही हैं कि कुछ चीजें जो हम कहीं वहां से जो टैरिफ में लॉस हो रहा है, तो टैरिफ के कारण से हमारे एक्सपोर्ट में लॉस हो रहा है, या हमारी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, उनको कैसे कंपनसेट किया जाएगा, और उससे जो रोजगार कम होगा या उससे जो रेवेन्यू कम होने वाली है उसको कैसे कंपनसेट करेंगे। तो वो सब चीजें मुझे लगता है स्टडी कर रहे हैं, और लगातार उसमें पीयूष गोयल जी भी लगातार देते चल रहे हैं कि कहीं ना कहीं उन्होंने बिहाइंड द कर्टेन्स वो सारे फॉर्मूले तैयार किए हुए हैं। वो धीरे धीरे कर करके मतलब ऑन प्लेस आएंगे, या कहिए कि धरती पे दिखलाई भी देने लग जाएंगे। उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, हो सकता है कि इन बिटवीन कुछ समय केंद्र सरकार को या दूसरी सरकारों को कुछ कम्बरसम प्रोसेस में रहे। तो हर कहा जाता है ना कि हर कड़वी घूंट को पीने के बाद ही तो आपको लगता है कि हर दवाई कड़वी जो होती है उसको थोड़ा सा पीने के बाद आप थोड़ा सा ठीक होते हैं। तो एक ये आवश्यकता बोलते हैं, आविष्कार की जननी, तो आवश्यकता है इस टाइम कि आप अपना चीजों को स्ट्रीमलाइन करें। मदर ऑफ इन्वेंशन, बिल्कुल सर। तो आपने अब चीजों को स्ट्रीमलाइन करें, तो वो स्ट्रीमलाइन का प्रोसेस शुरू कर दिया गया है, और सरकार उसको बड़े दिखलाई भी दे रहा है कि बड़े चैलेंज उसमें लेकर के चल रही है, ऐसा नहीं कर रही है कि सरेंडर करके चल रही है। बिल्कुल, सरकार के आगे आप कह रहे हैं चुनौतियां हैं, क्योंकि पहले से ही देखा जाए कि टैरिफ की वजह से सरकार काफी चुनौतियों में घिरी हुई है, और जीएसटी पे जो डिसीजन लिया गया है, हालांकि कल मीटिंग फिर से है। सर, आपकी नजरों में, क्योंकि जब भी कोई पहलू किया जाता है स्टार्टिंग में हर्डल्स आती हैं, परेशानियां आती हैं, कोई भी हम लोग काम करते हैं, और सरकार जो इतना बड़ा देश चला रही है, दुनिया का विशालतम लोकतंत्र, और देखा जाए कि जो डिसीजन लिया गया जीएसटी को लेकर, चाहे कलेक्शंस को लेकर है, क्योंकि रेवेन्यू जितना आता है सरकार उससे ही एडवांसमेंट करती है, उससे ही देश की ग्रोथ होती है। और अगर देखा जाए चाहे वो टैरिफ को लेकर हो, चाहे वो जीएसटी को लेकर हो, सरकार के खजाने पर असर पड़ेगा। इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है? देखिए, डिसएडवांटेज ये है कि माना जा रहा है कि कुछ पैसे शायद या कुछ कलेक्शन या कुछ रेवेन्यू में घाटा है, लेकिन साथ ही साथ ये भी माना जा रहा है कि उस डिसएडवांटेज को कंपनसेट करने के बाद सरकार ने ऑलरेडी स्टडी करी है कि अगर हम रिड्यूस करते हैं तो उसका एक्चुअल इंपैक्ट कितना आएगा। क्या उससे हमारा बेस है वाइडर हो जाएगा, क्या कंज्यूमर बढ़ जाएंगे। देखिए, अल्टीमेटली सरकार का एम क्या है कि कंज्यूमर बढ़े। जब आपको कंज्यूमर बढ़ेंगे तो लोकल, तो एक ही आदमी
जो 100 रुपए से उसको दोबारा रोटेट करेगा। अगर 10 रुपए उसके बचते हैं तो कहीं ना कहीं रोटेट करेगा, तो उसमें कोई ना कोई कंपोनेंट जो है जीएसटी का कंपोनेंट भी उसके अंदर आएगा। तो माना जाता है कि थोड़े दिन तक का होता है, इमीडिएट इम्पैक्ट नेगेटिव आए तो सरकार के पास जो इमीडिएट इम्पैक्ट है वो नेगेटिव आएगा। अब इसका प्लस पॉइंट समझिए कि कंज्यूमर के पास पैसे ज्यादा आएंगे, तो उसके पास ज्यादा आसानी होगी काम, उसको ज्यादा खरीदारी करने में, दिवाली मनाने में आसानी होगी। व्यापारियों के पास ज्यादा रहेगा कि जब हम थोड़ा सा माल सस्ता बेच सकते हैं, जो लगातार कहा जाता है कि महंगाई ज्यादा है, उसको कहीं ना कहीं कंपनसेट कर लेगा। तीसरा जो होता है, जो व्यापारी है चाहे वो मैन्युफैक्चरर है चाहे उनको इमीडिएटली, देखिए आज शेयर मार्केट भी ऊपर हो गया था क्योंकि वो कहीं ना कहीं लग रहा है कि उसका अल्टीमेट इम्पैक्ट ओवरऑल अगर देखा जाए, थोड़े बहुत टाइम की बात छोड़ दी जाए, तो अल्टीमेट इम्पैक्ट क्या दिवाली में अगर सेल बढ़ जाती है बहुत जरूरत से, मतलब जो अब तक का जो रिकॉर्ड उसको तोड़ देती है, तो ऑटोमेटिकली जीएसटी उसी लेवल पे पहुंच जाएगा, क्योंकि आपकी खरीदारी की क्षमता बढ़ रही है तो आप उतनी ही ज्यादा खरीदारी भी कर रहे हो। पहले भी 100 रुपए का खरीद रहे थे, अब भी अगर आप 100 रुपए का खरीदोगे तो आइटम, नंबर ऑफ आइटम तो बढ़ जाएंगे, लेकिन गवर्नमेंट का कलेक्शन भी उसी हिसाब से वहीं पर बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम लेवल पे बना रहे। सर, देखा जाए आने वाले टाइम पर फेस्टिवल सीजन है, नवरात्र आएंगे, दशहरा आएगा, दिवाली आएगी, और देखा जाता है कि इन फेस्टिवल सीजन्स में तमाम कंपनियां के रेवेन्यूज बहुत डिपेंड करते हैं और उम्मीद लगाकर बैठती हैं कि इन फेस्टिवल सीजन में हम लोग काफी मतलब कमाई करेंगे। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी 2 दिन पहले अपने एक स्पीच में कहा था कि हम लोग लोकल फॉर लोकल की बात की थी, लोकल फॉर वोकल की बात की थी, कि घरेलू उत्पादों का ज्यादा इस्तेमाल करें। उन्होंने जिक्र किया था कि हम जो इकोनॉमी है, पहले 2014 में 11वीं थी, आज देखा जाए 4थी लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड भारत बन चुका है। तो क्या अगर टैरिफ की मार से और जीएसटी कलेक्शन जो डिक्लाइन हो रहा है जीएसटी की वजह से, उसको उभारना है, तो हम सब नागरिकों की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि लोकल फॉर वोकल के साथ जाना चाहिए। 100% हमारी जिम्मेदारी भी बनती है, और हमें कहीं ना कहीं हम जब लोकल इंटरप्रेन्योर को नहीं करेंगे, देखिए आज भी कई सौ साल पहले भी की बात जो कहा जाती है, 1000 साल या 2000 साल पहले कि भारत सोने की चिड़िया थी, तो ऐसे थोड़ी थी। हम कोई भी उत्पाद हो, आप वर्ल्ड वाइड कोई उत्पाद देख लीजिए, तो भारत में मैक्सिमम उत्पाद होते थे। चाहे कॉपर की बात करें, उसका उत्पादन भी भारत में ही होता था। तो कहीं ना कहीं हम कोई भी चीज की बात करें, किसी भी टाइप की चीज की बात करें, तो उसका उत्पाद जब भारत में होता था, हम उसी के कंज्यूमर होते थे, और उस कंज्यूमर से तो हमारे जो हम उसके कंज्यूमर होते थे, और उसके साथ साथ जो विदेश से लोग आते थे वो भी उसके कंज्यूमर होते थे। चाहे आप सिल्क की बात करें, किसी भी टाइप की बात करें, जो मलमल कहा जाता है, चाहे उसकी बात करें, ऐसे बहुत से आइटम थे जो इंडिया में बनते थे, जिसके कारण से हमारी इकोनॉमी, और हमारी इकोनॉमी इनफैक्ट 2000 मुझे लगता है शायद 1700-1800 शताब्दी के आसपास भी जो होती है, हम वर्ल्ड की 1/4 इकोनॉमी में काम करते थे। हमारा मतलब हमारा जो रेवेन्यू शेयर, जीडीपी शेयर होता था, वर्ल्ड का 25% जीडीपी शेयर तो हमारा होता था। तो वो सबको था कि वो हम वोकल फॉर लोकल थे, हम अपने लोकल चीजें। और अभी माननीय प्राइम मिनिस्टर ने वही नहीं कहा, हम लोग डेस्टिनेशन मैरिज बोलो इंडिया में करो, आप बाहर जाते हो उसको हमारे पैसे का नुकसान होता है। इस ढंग की बहुत सी चीजों की बात करी। आपको एक सिटी डेवलप करो, कि चाइना भी क्या करता है कि एक सिटी डेवलप कर लेता है एक टाइप के प्रोडक्ट के लिए, तो उसको आसानी होती है उसका कॉस्टिंग कम करने में, तो यहाँ के लिए भी वो बात की जा रही। तो वो सब चीजें जो इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्निकल नॉलेज, उसके लिए गवर्नमेंट आगे आ रही है, और उसके साथ साथ आम नागरिक का भी फर्ज बनता है कि कहीं ना कहीं उसकी नैतिक जिम्मेदारी ले, कोशिश करे अधिक से अधिक कि लोकल चीजें जो लोकल लोग बनाते हैं उनको खरीदा जाए, जिससे लोकल लोगों की रेवेन्यू बढ़ेगी और भारत सरकार की भी थोड़ा जीडीपी में उनका योगदान बढ़ेगा। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए राजेश्वर जी आपका, और महत्वपूर्ण समय हमारे चैनल को देने के लिए। सीएम योगी आदित्यनाथ बुधवार को 1 दिवसीय दौरे पर अयोध्या पहुंचेंगे। इस दौरान